हाय बच्चे पार्टी, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूं छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मजा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी विक्रम बेताल वाली सीरीज चल रही है और उसमें हम बहुत सारे एपिसोड आप सभी को सुना चुके हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में सुना था कि राजा अनंत वर्मा एक पुष्प प्राप्त करते हैं जिसका नाम होता है कुसुम। वह एक अप्सरा का पुष्प होता है जिसमें बहुत सारी शक्तियां होती हैं। एक शक्ति ये होती है कि उससे राजा को यौवन प्राप्त हो सकता है। राजा इस लालच में कि उन्हें फिर से एक पुत्र प्राप्त होगा, इसलिए वो पूरे राज्य में मुनादी करा देते हैं कि कोई भी युवक जो अपना यौवन राजा को देगा उससे वे अपना आधा राज्य दे देंगे। इसी शर्त के अनुसार वे नए युवकों को खोजते हैं, पर अफसोस कोई भी युवक उन्हें मिलता ही नहीं है। कोई भी युवक ऐसा त्याग करने के लिए तैयार नहीं होता है। वहां एक डाकू आता है राम सिंह, जिसके बारे में वो लोग सोचते हैं कि वे लालच में अपना यौवन राजा को दे देगा। मगर देखते हैं कि अब इस कहानी में आगे क्या होगा। क्या राम सिंह अपना यौवन राजा को प्रदान करेगा? आइए इस कहानी में हम जानते हैं। राजा ने तुरंत हाँ कर दी। चंद्रगुप्त राम सिंह के पास जाकर बोला, राम सिंह, तुमने जितने भी डाके डाले हैं, जितने भी अपराध किए हैं, उनके लिए हम तुम्हें सूली पर चढ़ा सकते हैं। किंतु इससे पहले कि चंद्रगुप्त अपनी बात पूरी कर पाता, राम सिंह बीच में ही बोल पड़ा, किंतु आप यही कहना चाहते हैं न कि मैं अपना यौवन महाराज को देकर दंड से बच सकता हूँ और अपना पूरा जीवन सुख से बिता सकता हूँ। राम सिंह की यह बात सुनकर चंद्रगुप्त उसकी दूरदर्शिता एवं बुद्धिमत्ता को देखकर हतप्रभ रह गया। वह बोला, हाँ राम सिंह, तुमने ठीक समझा। अब बताओ, क्या तुम्हें यह प्रस्ताव स्वीकार है? इस पर राम सिंह जोर से हंसा और बोला, महाराज, यदि आप मेरे सभी अपराध क्षमा कर देंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। किंतु यदि आप मुझे मेरे कुकृत्यों के लिए कानून के अनुसार दंडित करेंगे, तब भी मुझे आपके न्याय पर गर्व होगा। परंतु यदि दोनों में से भी कुछ नहीं होता, तब मुझे अत्यधिक दुख होगा, क्योंकि आपकी जो छवि मेरे मन मस्तिष्क में है वह धूमिल हो जाएगी। जब मैंने यह राज घोषणा सुनी, तब मैंने जानबूझकर सव्य को सैनिकों के हवाले कर दिया, क्योंकि उस समय मैं आपको अपना यौवन देना चाहता था। किंतु अब मैंने यह विचार त्याग किया है। मैं देख रहा हूँ कि आप स्वार्थी हो गए हैं और मेरे विचार से जो भी कार्य स्वार्थ के वशीभूत होकर किया जाता है वह अत्यंत गिरा हुआ कार्य होता है। अतः मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मैं अब अपना यौवन आपको नहीं दे सकता, क्योंकि इस समय आपकी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी बंधी हुई है। राम सिंह के ये अपमानजनक शब्द सुनकर राजा अनंत वर्मा आग बबूला हो गए। उसने क्रोधित स्वर में राम सिंह से कहा, दुष्ट डाकू, तेरे अपराधों के लिए मैं तुझे अभी इसी समय सूली पर लटका सकता हूँ। यह सुनकर राम सिंह शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, अगर आपको लगता है कि यह उचित है तो मुझे अवश्य मृत्युदंड दे दीजिए। किंतु एक बात का ध्यान रहे कि आपकी कोई भी धमकी मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए विवश नहीं कर सकती। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आपके डराने धमकाने से मैं हाँ कर दूंगा, तो आप गलत सोचते हैं। राम सिंह के अदम्य साहस, निडरता एवं आत्मविश्वास को देखकर राजा अनंत वर्मा चकित रह गया। अब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और अपने व्यवहार पर पश्चाताप होने लगा। कुछ देर तक
मौन बैठे रहने के पश्चात वह उठा और राम सिंह के पास जाकर उसे गले से लगाते हुए बोला, पुत्र, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुम महान हो। तुम्हारे जैसे बुद्धिमान एवं विद्वान व्यक्ति से मिलकर मैं धन्य हो गया हूँ। मैं स्वार्थ में अंधा होकर भटक गया था। तुमने मुझे उचित मार्ग दिखाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। यह सब मैंने पुत्र पाने की अभिलाषा से किया था। आज से मैं तुम्हें अपना पुत्र घोषित करता हूँ। इस राज सिंहासन के सच्चे हकदार तुम ही हो। अतः पुत्र, आओ, इस सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। अब मैं संन्यास लेकर वन में चला जाऊंगा। यह कहकर राजा अनंत वर्मा ने राम सिंह को भरी सभा में विजयपुर का सम्राट घोषित कर दिया। कथा समाप्त करने के पश्चात बेताल ने विक्रम से प्रश्न किया, हे राजन, अब तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। क्या वृद्ध राजा अनंत वर्मा की पुनः युवा हो जाने की इच्छा रखना गलत बात थी? क्या उसका एक डाकू को इस तरह राज सिंहासन सौंपने का निर्णय उचित था? राजा अनंत वर्मा ने वन में जाने का निश्चय क्यों किया? क्या तुम इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो? पर याद रहे, यदि तुमने सही उत्तर दिए तो मैं पुनः वृक्ष पर चला जाऊंगा, और यदि तुमने जानबूझकर गलत उत्तर दिए तो तुम्हारे सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद राजा विक्रम ने उत्तर दिया, सुनो बेताल, राजा अनंत वर्मा एक बहुत ही नेक और धर्मात्मा राजा था, किंतु परिस्थिति वश या यूं कहो कि पुत्र की लालसा के कारण वह थोड़ी देर के लिए स्वार्थी एवं भावुक हो गया था। परंतु मेरे विचार से क्षण भर की भावुकता को मूर्खता कहना सर्वथा अनुचित है। राम सिंह की निर्भीकता एवं आत्मविश्वास को देखकर उसके मन में नव चेतना जागृत हुई। उसने सोचा कि एक वह डाकू है जिसने अपने प्राणों से कोई मोह नहीं है, और एक वह है जो अपने स्वार्थ में अंधा हो गया है। राम सिंह की इस तरह त्याग की भावना से वह अत्यंत प्रभावित हुआ। अतः उसने राम सिंह को एक डाकू होने के बावजूद अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके अतिरिक्त राजा अनंत वर्मा को यह आभास हो चुका था कि उसकी आयु शेष नहीं बची है, इसलिए उसने जीवन के अंतिम दिन वन में शांतिपूर्वक व्यतीत करने का निश्चय किया। राजा विक्रम का यह उत्तर सुनकर बेताल बोला, विक्रम, तुम्हारी विद्वता ने मेरा दिल जीत लिया है, किंतु तुम फिर से बोल पड़े, अतः मुझे वापस अपने निवास स्थान पर जाना होगा। ऐसा कहकर बेताल बरगद के वृक्ष की तरफ उड़ चला और विक्रम पुनः उसके पीछे दौड़ पड़ा। तो बताइए, कैसी रही आज की कहानी? हो गया अंत इस कहानी का भी। इसमें हमने राजा के लोभ को भी देखा, पर राजा अपने राज्य के लिए ही थोड़ा लोभी और लालची हो गया था, पर अंत में उन्होंने एक उचित निर्णय ले लिया। इसी तरह से आगे भी बेताल अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता रहेगा और हम उन कहानियों का आनंद लेते रहेंगे। क्षमा कीजिए, इस कहानी का अंत हमने काफी दिन बाद जाकर किया। कुछ कार्य आ गए थे जिनकी वजह से हम इस कहानी का संपूर्ण अंत नहीं कर पाए। आप इसी तरह से हमारी कहानियों को सुनते रहिए, और हाँ, प्लीज जो भी स्टोरी को सुनते हैं, प्लीज स्टोरी को लाइक जरूर कीजिए, और कल फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।